हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। अब हम केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्काइल एंड एराइल हैलाइड्स देखेंगे। केमिकल प्रॉपर्टीज का मतलब होता है कि जो कंपाउंड रिएक्टेंट दिया गया वो किसी से रिएक्शन करे, उसके अंदर इलेक्ट्रॉनों का इन्वॉल्वमेंट होए और फंक्शनल ग्रुप्स चेंज हो जाए। क्लियर? केमिकल प्रॉपर्टी मीन्स फंक्शनल ग्रुप चेंज हो जाएगा। फिजिकल प्रॉपर्टी में फंक्शनल ग्रुप चेंज नहीं होता है। केमिकल प्रॉपर्टीज आपको बताते चलूं, जैसा चार्ट मैं बना रहा हूं वैसा आप सीखो। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्काइल हैलाइड्स एंड एराइल हैलाइड्स का चार्ट है ये पहला देख रहे अपन, रिएक्शंस विथ मेटल्स। इसमें हम दोनों अलग अलग देखेंगे, एक हम अल्काइल हैलाइड्स की देखेंगे और एक हम एराइल हैलाइड्स की, और एक ऐसे जिसमें दोनों अल्काइल एंड एराइल होगा। यानी रिएक्शन विथ मेटल्स में हम 3 स्टेप्स पे काम करेंगे। रिएक्शन विथ मेटल्स में हम 3 स्टेप पे काम करेंगे। एक वो रिएक्शंस पढ़ेंगे जिसमें सिर्फ अल्काइल हैलाइड होगा, एक वो रिएक्शन पढ़ेंगे जिसमें सिर्फ एराइल हैलाइड होगा, और एक ऐसी रिएक्शन पढ़ेंगे जिसमें दोनों सब्सटेंस रिएक्शन अल्काइल और एराइल हैलाइड लेंगे और साथ में इसकी रिएक्शन मेटल्स के साथ करेंगे। अब दूसरा एलिमिनेशन रिएक्शन। ये बेटा सिर्फ ओनली किसकी पढ़ेंगे हम? सिर्फ अल्काइल हैलाइड्स की। एराइल हैलाइड्स एलिमिनेशन रिएक्शन नहीं देता है। इज इट क्लियर? एराइल हैलाइड एलिमिनेशन रिएक्शन नहीं देता है। कोई डाउट नहीं। नेक्स्ट, अब यहां पर हम आएंगे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में आपको मालूम है एक फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन है जो रिएक्शन विथ मेटल्स की हेडिंग से पढ़ाया जाएगा। रिएक्शन विथ मेटल्स की हेडिंग से पढ़ाया जाएगा। इसमें रिएक्शन में इंटरमीडिएट फ्री रेडिकल है। और दूसरा है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इसमें हम दोनों पढ़ेंगे, अल्काइल का भी और एराइल का भी। और तीसरी है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इसमें सिर्फ हम पढ़ेंगे एराइल हैलाइड की। याद रखो, सब आपकी किताब में उसने सिर्फ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन लिख दिया मेन हेडिंग्स में, फिर आगे जाके एराइल हैलाइड्स आ गए तो वहां पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एराइल हैलाइड का अलग से दिया है। तो अपने को अगर एक समरी चार्ट क्लियर रहा तो पढ़ने से पहले हम मेंटली प्रिपेयर्ड रहेंगे कि भाई हम केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ना है तो ये सारी चीज़ों को हमें देखना है। अक्सर टीचर्स और बच्चे क्या करते हैं, जैसा दिया बस वैसे ही पढ़ लेते हैं, तो वो कंफ्यूज रहते हैं कि भाई कितनी रिएक्शन हमने पढ़ी, कितना याद हुआ और कौन कौन सी पढ़ी, कौन सी रिएक्शन किसके अंडर आती है। क्योंकि एग्जाम में तो वो कहेगा राइट एटलीस्ट 2 न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ एराइल हैलाइड। अब अपने किताब में सब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में पूरी अल्काइल हैलाइड लाइन से दे दी उसने टेबुलर फॉर्म बनाकर। समझ में आ रही बात? तो इस चीज को अच्छे से सीखने की कोशिश करो। इसलिए आप अली सर के स्टूडेंट है तो आपके नंबर सबसे ज्यादा आना चाहिए। क्यों? कि यहाँ पर किताब में लिखी हुई लाइनें आपको सीधी नहीं रटाई जाती है, ना रटने के लिए बोला जाता है, आपको सिखाया जाता है, समझाया जाता है। याद रखो, आपको सीखना पूरा केमिस्ट्री है मुझसे, समझना पूरी केमिस्ट्री है मुझसे, पूछना पूरी केमिस्ट्री है मुझसे, और एग्जाम्स में तुम्हें टिपना भी वही है जो मैंने तुम्हें नोट्स में लिखाया हूं। तो तुम नोट्स वाली चीजें एग्जामिनर को दो, क्योंकि एग्जामिनर नोट्स, और तुम्हारे नोट्स में मैं वही लिखाता हूं जो टेक्स्ट बुक्स में होता है, और खाली टेक्स्ट बुक की चीज से सीख नहीं पाते हैं। एडिशनल इंफॉर्मेशन टीचर्स के पास होनी चाहिए जो एक्सपीरियंस के साथ साथ आता है या फिर उनकी अपनी बेसिक्स लैंग्वेज के साथ साथ आता है। किताबों में ये सारी चीजें नहीं, किताबों में कम कम चीजें मिलती है। इज इट क्लियर? कॉपी करो बेटा चार्ट।
जल्दी से कॉपी करो। जल्दी कॉपी करो भाई। हो गया। चलिए अब हम पहले स्टार्ट कर रहे हैं रिएक्शन विथ मेटल्स। केमिकल प्रॉपर्टीज में पहला स्टार्ट कर रहे हैं रिएक्शन विथ मेटल्स ऑफ अल्काइल हैलाइड। रिएक्शन विथ मेटल्स ऑफ अल्काइल हैलाइड। अभी हम मेटल्स की रिएक्शन अल्काइल हैलाइड से करेंगे, उसके बाद एराइल हैलाइड से देखेंगे। पॉइंट नंबर 1, जब भी रिएक्शन मेटल्स के साथ होगी, मीडिया इज ड्राई ईथर, यानी कि रिएक्शन टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रिएक्शन टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। और अगर ड्राई ईथर है तो रिएक्शन इंटरमीडिएट इज फ्री रेडिकल, यानी फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन भी हम कह सकते हैं। द रिएक्शन इंटरमीडिएट इज फ्री रेडिकल। इज इट क्लियर? इसमें हम अब फर्स्ट देख रहे हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट फॉर्मेशन। बेटा ये 1900 में इन्होंने जबरदस्त प्रोडक्ट बनाया। आपको बता दूं ये पहले केमिस्ट वाले नहीं थे, केमिस्ट्री वाले नहीं थे, ये मैथ्स में मैथमेटिक्स के अंदर ये अपना बहुत सा काम कर रहे थे, रिसर्च कर रहे थे, मगर इन्हें कोई चीज़ ढंग की नहीं मिल रही थी। तो फिर इन्होंने केमिस्ट्री की तरफ रुख किया और केमिस्ट्री में इन्होंने वुड्स और फ्रैंकलिन की 2 रिएक्शन की स्टडी करने के बाद एक नई अपने आप से रिएक्शन बनाई, और वो रिएक्शन इतनी मशहूर हो गई कि पूरी केमिस्ट्री की दुनिया पे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट छा गए। क्यों वो रिएक्शन इंपॉर्टेंट हुई वो भी मैं आपको बता दूंगा। जनरली पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन या अल्काइल ग्रुप पर पॉजिटिव चार्ज होता है, कार्बन और अल्काइल ग्रुप पर पॉजिटिव चार्ज होता है, मगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, यानी स्लाइटली पोलर, क्योंकि कोवेलेंट कंपाउंड है, पूरा तो आएगा नहीं, तो स्लाइटली पोलैरिटी में कार्बन के ऊपर स्लाइटली नेगेटिव और मैग्नीशियम के ऊपर स्लाइटली पॉजिटिव। तो ये तो जादू हो गया, पूरी केमिस्ट्री में कार्बन जहां देखो वहां प्लस है। अब सिर्फ माइनस अगर कहीं दिखाई दिया तो अपने लिए बहुत कीमती है, जैसे कोयले की कान, यानी कि माइंस ऑफ कोल माइंस। कोल माइंस में जहां देखो वहां कोयला ही कोयला है, अगर वहां कहीं डायमंड दिख गया तो अपने लिए किस्मत खुल गई। उसी तरह ग्रिग्नार्ड की किस्मत खुल गई। मैथ्स का बंदा केमिस्ट्री में आया, 2 साइंटिस्टों की रिएक्शन की स्टडी करके अपनी एक नई बनाई, और केमिस्ट्री की देवी उस पर मेहरबान थी और पूरी केमिस्ट्री के ऊपर उसको छा दिया ग्रिग्नार्ड। बिना ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के पूरी यूनिट्स में, 12th में मैंने आपको जितना पढ़ाऊंगा, 12th हो या 11th में भी हमने जो पढ़ा, हर एक टॉपिक पे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन जरूर होती है। इज इट क्लियर? इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से सीखना है। प्रिपरेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लिखिए, ब्रोमो लिखो, ऐसे लिखो, मोस्ट ऑर्गेनिक क्लोराइड, ऐसे लिखो, मोस्ट ऑर्गेनिक क्लोराइड्स कॉमा ब्रोमाइड्स एंड आयोडाइड्स react with certain metals
react with certain metals to give reacts with certain metals to give compounds containing carbon metal bound compounds containing carbon metal bonds. They called as organometallic compounds. They called as organometallic compounds. Next point. In Grignard reagent, the metal is magnesium and compound is alkyl halide और aryl halide, कुछ भी हो सकता है. Compound is alkyl और aryl halide. अभी मैं अल्काइल से देख रहे, मुझे यहाँ पे CH3 दिया, यहाँ CH2 दिया और यहाँ पे Br दिया. इसकी रिएक्शन इन्होंने Mg से करा दी, मैग्नीशियम से. मीडिया आपको मालूम है ड्राई ईथर होता है और रिएक्शन इंटरमीडिएट फ्री रेडिकल. ये कंपटीशन के लिए बात याद रखेंगे. CH3, क्योंकि आपके बोर्ड में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन लिखो, ये आएगा. हो सकता कंपटीशन में पूछ ले ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के प्रिपरेशन में रिएक्शन इंटरमीडिएट कौन था. आप जाके देखो, बहुत से टीचर्स लिखाते ही नहीं, बताते ही नहीं, खाली कहते ये रिएक्शन हो रही, ये प्रोडक्ट हो रहा. बस क्या करना है. Mg मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 होती है, तो मैग्नीशियम ने क्या किया, Br और कार्बन के बॉन्ड को दूर किया, इन दोनों को ढकला और खुद इनके बीच में आके स्लाइड हुआ. जैसे आप भी देखते हैं, कोई एक फ्रेंड ऐसा रहता, अपन 2 दोस्त बैठे में, उन दोनों को हटा के बीच में बैठ जाता. जब भी ये क्लास में या स्कूल में या घर में ऐसा देखो तो दिमाग में लाओ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का फॉर्मेशन हुआ है, ऐसे सोचो. अब देख बेटा, यहाँ पर ये जो कार्बन है, ये इसको मैं C2H5 लिख सकता हूँ दोनों को मिलाकर. फिर ये Mg और ये Br, ये C2H5, ये Mg और ये Br. तो आपको बताता चलूं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये कोवेलेंट तो है, कोवेलेंट में ये पोलार है और पोलार के अंदर ये माइनस है और ये Mg प्लस है, क्योंकि मैग्नीशियम इज मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव देन कार्बन. मैग्नीशियम इज मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव देन कार्बन. इज इट क्लियर. तो ये बहुत इसी कारण, ये कार्बन पर नेगेटिव आने के कारण ही तो ग्रिग्नार्ड इंपॉर्टेंट हो गया. अब जरा देखो, मुझे उन्होंने यहाँ पे C2H5 MgBr दिया और इसकी रिएक्शन वाटर से करवा रहे हैं, हाइड्रोलाइसिस, H और OH. तो मुझे मालूम भाई आप माइनस और आप प्लस, और ये मालूम है आप प्लस है और आप माइनस है. अपोजिट चार्ज ऑलवेज अट्रैक्ट. तो देखो तुरंत एल्केन का फॉर्मेशन हो गया. यहाँ देखो C2H5 और यहाँ पर MgBr प्लस, और यहाँ पर कौन आ गया, हाइड्रोजन आ गया, अपोजिट चार्ज ऑलवेज अट्रैक्ट, और यहाँ कौन आ गया, OH आ गया. यानी प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स तो जादू है. प्रिपरेशन, जहां से भी एसिडिक हाइड्रोजन मिला ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को दिखा दो, जहां भी एसिडिक हाइड्रोजन अवेलेबल है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को दिखा दो, रिएक्शन अपने आप हो जाएगी. इज इट क्लियर. ये पहली वाली रिएक्शन पूरी लिखो और इसको इनक्लोज करो डब्बे के अंदर. बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, स्टार लगा लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. पहली वाली रिएक्शन लिखो, पहले वाली फर्स्ट रिएक्शन लिखो, फिर उसके बाद सेकेंड स्टेप में सेकेंड रिएक्शन लिखो. हेलो, हाँ मैं सर बोल रहा हूँ.
अच्छा हो गई वही रिएक्शन, लिखिए। इन द ग्रिग्नाट रिएजेंट, in the Grignard reagent, the carbon magnesium bound is covalent but highly polar. Carbon pulling electrons from electropositive magnesium, full stop. Next point लिखो, the magnesium halogen bound is essentially ionic, full stop. अब वो डब्बे वाला बना लो, C2H5MgBr डब्बे में जो है वो बनाइए ये लाइन के बाद। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, Grignard reagents are highly reactive. And react with any source of proton to give hydrocarbon. Very very important, underline करो, any source of proton to give hydrocarbon, full stop. लिखते चलो, even water के साथ आपन ने देखी ये रिएक्शन, कॉमा अल्कोहल्स के साथ, कॉमा अमाइंस के साथ, लिखे amines are sufficient acidic to convert them to corresponding hydrocarbons. रिएक्शन आप पहले ही लिख चुके हो, to corresponding hydrocarbons, ठीक है। इसलिए बेटा अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को तुम्हें बचा के रखना है लैब में तो इसको मॉइस्चर से दूर रखना, लिखो इट इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम मॉइस्चर से बचा के रखना, नहीं तो पता चला तुम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ले आए और वो हाइड्रोकार्बन बन गया, जरूरत के टाइम पे देखे तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ही नहीं रहा बेचारा, इसलिए मॉइस्चर से दूर रखना। ये पहली रिएक्शन
मेटल की थी, हम अल्काइल हैलाइड में देख रहे हैं। अब आप एक्सरसाइज करेंगे, ये वाला क्वेश्चंस मैं आपको दे रहा हूँ, घर में आप बताएंगे, बनाकर मुझे सेंड करेंगे। यहाँ मैंने Br दिया प्लस Mg दिया और आरओ पे ड्राई ईथर, और यहाँ लिख रहा हूँ X, तो आप X आंसर बोल के मुझे भेज दीजिए बस। फिर मैंने यहाँ पर ये लिया, यहाँ पर I लिया प्लस Mg लिया, Mg के अलावा कोई और नहीं, ड्राई ईथर के अलावा कोई और नहीं, ये Y हो गया। थर्ड मैंने यहाँ CH3C, यहाँ भी CH3 लिया और यहाँ भी CH2 और CH, यहाँ पर CH लिखा हूँ, यहाँ पर Cl लिखा हूँ और CH3 प्लस Mg और ये Z ड्राई ईथर। ये आपका होमवर्क है, क्लियर? कॉपी करो। अब हम सेकेंड रिएक्शन देख रहे हैं विथ सोडियम मेटल। पहला हमने किसके साथ देखा? मैग्नीशियम। अब सोडियम मेटल, और ये रिएक्शन का नाम है वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन है। क्लियर? पहले ये पूरा कॉपी करो, फिर वुड्स रिएक्शन लिखेंगे। आरओ के ऊपर ड्राई ईथर पहले ही बता चुके हैं, रिएक्शन इंटरमीडिएट फ्री रेडिकल। जनरल रिएक्शन अगर लिखना चाहो तो ये लिख सकते RX प्लस 2Na gives R bound R plus 2NaX। लिखिए, when alkyl halides reacts with sodium in dry ether, when alkyl halide reacts with sodium in dry ether, to give hydrocarbon, in dry ether to give hydrocarbon, in dry ether to give hydrocarbon containing double the number of carbon atoms। डबल हो गया, देखो यहाँ R था, वहां 2R हो गया, यहाँ R था, वहां 2R हो गया। ऊपर CH3 CH2 था, वहां पे 2 बार CH3 CH2 और CH3 CH2 हो गया। number of double the number of carbon atom present in the halide, clear? And the reaction called as Wurtz reaction। copy करो भाई ये। and the reaction called as Wurtz reaction। ठीक है ना? इथाइल ब्रोमाइड कन्वर्ट होगा ब्यूटेन में, इसका नाम है इथाइल ब्रोमाइड हायर एल्केन्स में। और ये ब्यूटेन यानी अल्काइल हैलाइड्स कन्वर्ट्स इनटू हायर एल्केन्स, अल्काइल हैलाइड्स कन्वर्ट्स इनटू हायर एल्केन्स। इन रिएक्शंस को हम रिडक्शन भी कह सकते हैं, इन रिएक्शन को हम रिडक्शन भी कह सकते हैं। हो गया, ये कॉपी कर लिए। अब ये आपका होमवर्क, मैंने कुछ नहीं किया, यहाँ पर सिर्फ आपको फोटोकॉपी बनाना है भाई, यानी जहाँ से Br हटाए वहीं से जोड़ना है। मैंने यहाँ पे Na लिख दिया, यहाँ Na लिख दिया, यहाँ Na लिख दिया, और यहाँ P लिख दिया, Q लिख दिया, R लिख दिया। जो चीज़ हटाओ उसकी फोटोकॉपी जोड़ दो। यहाँ से तुमने Br हटाया और इसी कार्बन से एक यहाँ चेन आ जाएगी, यहाँ से I हटाया इसी की फोटोकॉपी, यहाँ से Cl हटाया इसी की फोटोकॉपी। इज इट क्लियर? कॉपी कर लो। ये आपका होमवर्क है PQR। ये होमवर्क हो गया क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6।
ये हो गया 4, 5 एंड 6। हो गया। नेक्स्ट, अब थर्ड वाला देख रहे हैं कि यहाँ सोडियम हटा रहा हूं तो ये नाम बदल जाएगा, बाकी सब कुछ जैसा तैसा ही जाएगा। यहाँ पे मैं जिंक यूज किया तो ये हो गई फ्रैंकलिन। प्रिपरेशन में हमने फिनक्लिस्टीन पढ़ा था, ये फ्रैंकलिन है, नॉट ए फिनक्लिस्टीन। जिंक डाई पॉजिटिव है, यानी जिंक लिखो, जिंक इज ए डाई पॉजिटिव मेटल, यानी उसको 2 हैलोजन चाहिए मांगता भाई। जिंक इज ए डाई पॉजिटिव मेटल, जिंक इज ए डाई पॉजिटिव, तो इसलिए 2 Br इसके साथ जुड़ेंगे या ZnX2 जुड़ेगा। जिंक इज ए डाई पॉजिटिव, याद रखना, जिंक इज ए डाई पॉजिटिव, जबकि सोडियम इज ए यूनिपॉजिटिव था, इसलिए 2 सोडियम ले रहे थे, एक सेम सारी चीजें वही रहेगी, सिर्फ मेटल बदला तो साइंटिस्ट का नाम बदल गया। मेटल मैग्नीशियम था तो साइंटिस्ट का नाम ग्रिग्नाट था। देखते चलो इन लोगों की चालाकी है। मैग्नीशियम से करा तो ग्रिग्नाट की पीएचडी हो गई, सोडियम से करा तो वुड्स की पीएचडी, जिंक से करा तो फ्रैंकलिन की पीएचडी। इज इट क्लियर? इसका स्टेटमेंट तो आप खुद ही लिख सकते हो। व्हेन इथाइल ब्रोमाइड रिएक्ट्स विद जिंक इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, व्हेन इथाइल ब्रोमाइड reacts with zinc in the presence of dry ether, it gives butane and zinc bromide. Is it clear? कोई डाउट? कॉपी कर लो जल्दी से। होमवर्क प्रैक्टिस जरूर करना भाई, तभी आप परफेक्ट होगे। अब इसकी जगह मैं जिंक लिख रहा हूं, तो अब यहां पर मैं लिख दूंगा ABC। हो गया? कॉपी कर लो भाई जल्दी से, ये होमवर्क आपका। यानी हमने रिएक्शन विथ मेटल्स में 3 देखी, एक ग्रिग्नाट, एक वुड्स और एक फ्रैंकलिन। यानी रिएक्शन में 3 देखी, एक ग्रिग्नाट, एक वुड्स, एक फ्रैंकलिन। आप समरी के लिए ये शॉर्ट फॉर्म बना लेंगे, ये ट्रिक, ग्रिग्नाट, वुड्स, फ्रैंकलिन, GWF। WWF तो होता है, ये GWF कर लो। क्लियर? रिएक्शन विथ मेटल्स में ये इसको याद रखो, रिवीजन करने में पॉकेट डायरी में GWF लिखा हुआ है। आप सोचने लगे GWF क्या है, अरे यार एक ग्रिग्नाट वाली है, एक वुड्स वाली है, एक फ्रैंकलिन। ग्रिग्नाट में क्या हुआ, ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड बना। वुड्स और फ्रैंकलिन में क्या हुआ, यानी वुड्स और फ्रैंकलिन में दोनों में हायर एल्केन्स बने, जो नंबर था उसका डबल हो गया। इज इट क्लियर? वुड्स और फ्रैंकलिन में क्या अंतर है, वुड्स में सोडियम है और फ्रैंकलिन में जिंक है। सोडियम यूनिपॉजिटिव है इसलिए 2 सोडियम लेना पड़ा, जिंक डाई पॉजिटिव है इसलिए एक ही जिंक से काम चल जाएगा। यानी कि जो 2 मोल सोडियम काम करेगा वो 1 मोल जिंक काम करेगा। क्लियर? नेक्स्ट, रिएक्शन विथ मेटल्स में एराइल वाली, रिएक्शन विथ मेटल्स में एराइल वाली, एराइल हैलाइड्स। पहले तो ये आप खुद बता सकते हो, यहां पर मैंने Br लिया प्लस Mg, या मैं कुछ नहीं बोलूंगा, ड्राई ईथर समझ में आ गया होगा। किसका फॉर्मेशन हो गया, ग्रिग्नाट का, या Mg और ये Br, ये स्लाइटली नेगेटिव और ये स्लाइटली पॉजिटिव। तो इसको ऐसा लिखा जाता C6H5Br प्लस Mg गिव्स C6H5Mg
Br, ये आप खुद से लिखेंगे सारा। ये चीज मुझे आपको सिखानी है, ये मैं आपको लिखाऊंगा। सेकेंड रिएक्शन विथ, किसके साथ? सोडियम। तो ये सोडियम अकेला है तो ये फिटिक की रिएक्शन हुई। फिटिक की रिएक्शन उसी तरह जैसा आपने वहां पे देखा था। ये अपने पास बेंजीन रिंग है 2, और यहाँ Br लिया, और हमने यहाँ पे 2 Na लिया, तो आपको मालूम है डबल कर दो तो Br हटाओ और फोटोकॉपी जोड़ दो। तो ये देखो फोटोकॉपी जुड़ गई, मगर अब इसका नाम वुड्स नहीं रहेगा, क्योंकि वुड्स ने काम अल्काइल पर करा था, फिटिक ने काम एराइल पे करा है। यानी दोनों बेंजीन रहेंगी तो फिटिक रहेगी। अब हमने बोला कि सर हम मिक्सचर अगर ले, यानी कि एक हम ले RX, फिर यहाँ हमने 2 Na लिया, फिर हमने लिया एक X और Ar, तो देखो ये पार्ट पूरा चला जाएगा, यानी अल्काइल और एराइल दोनों आपस में जुड़ सकते हैं। यहाँ एरो के ऊपर ड्राई ईथर तो रहना ही रहना है, क्योंकि रिएक्शन इंटरमीडिएट फ्री रेडिकल है, तो कुछ मत करो R, और यहाँ पर आपका पूरा Ar, इसको मैं ऐसे लिख रहा हूं, यहाँ CH3Br है, प्लस 2 Na है, प्लस Br और C6H5 है। तो आंसर आपको आ गया CH3 C6H5 प्लस 2 NaBr इधर भी, प्लस 2 NaBr इधर भी। देखो ये अल्काइल तो वुड्स का है और ये फिटिक का है, तो इस रिएक्शन का नाम हुआ वुड्स फिटिक। वुड्स फिटिक, ये थर्ड वाला वुड्स फिटिक, सेकेंड वाला फिटिक, यानी कि सोडियम ही ले रहे, ड्राई ईथर ही ले रहे, सिर्फ एराइल हैलाइड को डबल कर रहे हैं, तो ये होती है सिर्फ फिटिक। और एक अल्काइल और एक एराइल है और उनको रिएक्ट करा दिए, तो ये एक वुड्स हुआ एक फिटिक हुआ, दोनों का नाम जोड़ दो वुड्स फिटिक। इज इट क्लियर? क्लियर। यहाँ पे हमारे पास एलाइल एरीन्स आएंगे। कौन से आएंगे? एलाइल एरीन्स, यानी अल्काइल ग्रुप भी रहेगा और एरोमेटिक ग्रुप भी रहेगा वुड्स फिटिक में, और फिटिक में सिर्फ एरीन्स आएंगे। यहाँ तक क्लियर है? कॉपी कर लो बेटा, रिएक्शंस पूरी कॉपी करिए जल्दी से। आज का लेक्चर, आज की क्लास इतनी ही। ओके, थैंक यू।